हमारा अगला वर्ड है क्लॉट, CLOT। अब ये वर्ड ना बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये नाउन भी है और वर्ब भी, मतलब संज्ञा की तरह भी यूज होता है और क्रिया की तरह भी। जब हम इसे नाउन कहते हैं तो इसका मतलब होता है किसी भी लिक्विड का, स्पेशली ब्लड का, एक गाढ़ा सा थक्का, जो जमकर सॉलिड हो जाता है। और अगर इसे वर्ब की तरह यूज करें तो इसका मतलब होता है किसी चीज का जम जाना या गाढ़ा हो जाना। ओके, सो पहला एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये और क्लियर हो जाए। सेंटेंस है, द डॉक्टर वांट दैट अ क्लॉट इन द आर्टरी कुड बी डेंजरस। अब यहाँ पर क्लॉट एक नाउन है, एक चीज है। इसका सीधा सा मतलब है कि डॉक्टर ने चेतावनी दी कि आर्टरी यानी जो हमारी खून की नली होती है, उसमें अगर खून का थक्का बन जाए तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे चोट लगने पर खून जम जाता है ना, उसको ही हम ब्लड क्लॉट कहते हैं। अच्छा, अब एक बिल्कुल अलग यूज देखते हैं इस वर्ड का। ध्यान से सुनिएगा। A small clot of people gathered around the street performer। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो खून की बात ही नहीं हो रही। बिल्कुल सही। यहाँ क्लॉट का मतलब है एक छोटा सा ग्रुप या झुंड। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि एक स्ट्रीट परफॉर्मर के चारों तरफ लोगों का एक छोटा सा ग्रुप, एक ग्रुप इकट्ठा हो गया था। इंटरेस्टिंग है ना? तो हमने नाउन के एग्जाम्पल्स देख लिए, अब बारी है वर्ब की। चलिए देखते हैं क्लॉट, एक एक्शन वर्ड यानी क्रिया, कैसे बनता है। एग्जाम्पल है, The cream will clot if you leave it out for too long। यहां पर क्लॉट एक काम है जो हो रहा है, जम जाना। मतलब साफ है, अगर आप क्रीम को ज्यादा देर बाहर रखेंगे तो वो जम जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी। देखा, एक ही वर्ड के कितने अलग अलग रूप हैं। और हाँ, ये वर्ड सिर्फ किताबों में नहीं मिलेगा, आपको ये न्यूज़ में, आर्टिकल्स में, खासकर मेडिकल न्यूज़ में बहुत बार दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हेडलाइन देखिए, न्यू रिसर्च आइडेंटिफाइज की फैक्टर्स इन डेंजरस ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। इसका मतलब है कि एक नई रिसर्च से पता चला है कि खतरनाक ब्लड क्लॉट्स क्यों बनते हैं, उनके मेन कारण क्या हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओके, तो चलिए अब अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा और बढ़ाते हैं। हम क्लॉट के सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते शब्द और एंटोनिम्स यानी इसके उल्टे शब्द देखेंगे। तो सिनोनिम्स हैं लंप, जिसका मतलब होता है गांठ, फिर है मास, मतलब एक ढेर या झुंड, कोएगुलेट, इसका मतलब ही है जमना, और थिकन यानी गाढ़ा होना। अब इसके उल्टे शब्द यानी एंटोनिम्स वो हैं फ्लो यानी बहना, डिसॉल्व मतलब घुल जाना, लिक्विफाई यानी लिक्विड बन जाना, और आखिरी है थिन यानी पतला करना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।